हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी नायाब होती है वो दोनों को हॉस्पिटल में बुलाती हैं और दोनों का पैचअप करवा रही होती है। लेकिन फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है, यार देखो, मैं कोई बुरा काम होते हुए मुझसे नहीं देखा जाता है। जिस पे नया बोलते, आई नो यार, ये हम सबको पता है, को तुम क्या कोई भी नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना। अगर तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। देखो, हम लोग बहुत सारे लोगों के जो मसले होते हैं, जो कुछ होते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, और लेकिन बाद में हमारी मतलब हमारी हमारी लाइफ पे बन आती है। सबकी मदद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम में अगर हम किसी की मदद करते ना, उल्टा हम पे भारी पड़ जाता है अब आगे। और हमारी मासूमा सोचने लग जाती है। राधिका जो होती है उसके पास आती है और उसको के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, जान देखो, आप हो तो सब कुछ है। जिस दिन आप नहीं रहोगे तो क्या होगा, आपको पता है ना, ये दुनिया बहुत बुरी है यार, बहुत 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 बुरी है। बस आपके साथ साथ और चीज़ अच्छी लगती है, अगर आप नहीं होगे ना तो कोई भी नहीं है ये। प्लीज़ खुद के बारे में नहीं, लेकिन मेरे बारे में सोच लिया करो यार। मतलब जो राधिका होती है वो रोने लग जाती है। मासूमा हमेशा से राधिका की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इस वजह से वो उसको हक कर लेती है और अपने सीने से लगा लेती है और कुछ मिनट तक ऐसे चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और कुछ देर तक ये लोग ऐसे ही बैठे होते। नयाब जो होती है वो खड़ी होती है कि अंदर से आवाज़ आ रही थी परीक्षा की। नयाब बोलती है, रुको मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है अंदर वार्ड में और देखती है जो हमारी परीक्षा होती है वो थोड़ा नीचे गिर चुकी होती है। वो बेड से गिरने ही वाली होती है कि जो हमारी नयाब है वो एकदम से उसको पकड़ लेती है और बेड पे गिरती है। और जो हमारी नयाब होती है बोलती, तुम पागल हो चुकी, कर क्या रही हो। परीक्षा बोलती है, वो मैं उतर रही थी तो नीचे गिरने वाली थी। नया बोलती, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो, ऊपर बैठो तुम। अभी डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, समझ आ गई है तुम्हें। जिस पे हमारी परीक्षा बोलती है, यार मैं बहुत तंग हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। जिस पे हमारी नया बोलती है, डोंट वरी, हम लोग चले जाएंगे, सुबह हम लोग घर चले जाएंगे, आज की रात है और तुम यहाँ पे लेटो, मैं आ रही हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के वो फिर बाहर जाती है और हमारी मासूमा और जो हमारी राधिका होती है उसको बोलती है कि ठीक है, अभी बहुत रात हो गई, तुम लोग जाओ घर, मैं अभी इसी के पास हूँ, ठीक है ना। फिर वो दोनों बोलती, नहीं हम लोग यहीं पे रुकेंगे। जिस पे नया बोलती कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, तुम लोग जाओ घर, आराम करो, तो मैं हूँ ना इसके पास, और तुम लोग को सुबह ऑफिस भी जाना है। जिस पे हमारी मासूमा बोलती, यार तू जाकर हम लोग रुक जाएंगे, तो कब से इसके पास से थक गई होगी जाकर। जिस पे नया बोलती, नहीं तुम लोग जाओ घर, और घर पे है भी कोई नहीं, और सुबह ऑफिस भी जाना है, जाओ तुम लोग। फिर जो नया होती है दोनों को भेज देती है, दोनों ऐसे ही कैब लेती है और घर की तरफ आ रही होती है। हमारी जो मासूमा होती है वो सोच में पड़ी होती है। राधिका बस उसी की तरफ देख रही होती है। राधिका उसके पास आती है, उसका हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है कि जान क्या सोच रही हो। राधिका बोलती है कि क्या सोचूंगी यार, कुछ भी तो नहीं सोच रही हूँ, बस क्या करूँ, क्या होगा आगे लाइफ में मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। जिसमें हमारी मासूमा बोलती है कि क्या करूँ मैं किसी को इस तरह नहीं देख सकती हूँ। राधिका बोलती है कि अगर नहीं देख सकते हो तो देखना पड़ेगा आपको, समझ आ रही है ना। दोनों बातें कर रही होती है, कुछ ही देर में ये लोग घर पहुँच जाती है और कैब से उतरते पैसे वगैरह देती है और दोनों अंदर जाती है। जो आंटी होती है वो आ चुकी होती है अपने बेटे को मतलब लेके, वो खाना वाना सब कुछ रेडी करके रखा होता है उन्होंने घर में। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो खाने की खुशबू आ रही होती है। आंटी जैसे ही देखती है ये लोग आ गई, आंटी आती हैं, बोलती है कि बेटा तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ नया। और मासूमा बोल सॉरी राधिका और मासूमा बोलती कि आंटी आपने क्यों इतनी सख्ती की, हम लोग कर लेते ना। आंटी बोलती कि कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। फिर दोनों चली जाती है बेडरूम में, फ्रेश वगैरह होती है। दोनों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उन लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। ये दोनों आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, आंटी जाती है खाना वाना लाती है और इनके सामने रख देती है। और खाना रखने के बाद फिर जो हमारी मासूम होती है वो बोलती है कि आंटी आप लोगों ने खाया। आंटी बोलती है, नहीं तुम लोग खा लो, हम लोग खा लेंगे। मासूमा बोलती है आप दोनों भी आओगे, और फिर अपने बेटे को भी लेके आती है और खुद भी बैठ जाती है। तीनों मतलब चारों लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं।
आंटी बोलती हैं कि बेटा मैं कल चली जाऊंगी, ठीक है। मैं मुझे आई नो कि मेरी वजह से तुम लोगों की में से एक लड़की बीमार हो गई, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता मैं कभी उसको लेके ना जाती। जिस पे मासूमा बोलती है कि आंटी 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 देखें, जो बीमारियां जो कुछ होना होता है ना वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा होता है। आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना, तो आप टेंशन मत लिए, यहीं पे रहें। वो थोड़ा गुस्से में बोल रही थी, लेकिन प्लीज़ आप टेंशन मत लें। मतलब मासूमा उनको समझाने की कोशिश करती है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है। फिर ये लोग चारों मतलब खाना वाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद भाई जो राधिका होती है वो ऐसे ही टीवी लॉन्च में जाके बैठ जाती है और न्यूज़ देखने लग जाती है। ना जाने उसके मन में क्या आता है कि वो आज न्यूज़ देख रही होती है। वो फिर जाती है राधिका न्यूज़ देखती है। मासूमा भी उसके पास जाके बैठी बोलती है कि क्या हो गया मैडम साहिबा, आज टीवी लगा के न्यूज़ क्यों देख रही हो। जिसमें हमारी जो मासूमा होती है वैसा बोलती है। राधिका उसके कंधे पे सर रखती है, बोलती है कि आज बड़ा मन कर रहा है कि आपके साथ कोई रोमांटिक सा मूवी देखूं। जिस पे मासूमा पीछे आंटी को देखती है और बोलती है कि पागल है, यहाँ पे नहीं, चलो बेडरूम में चल। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है नहीं यहीं पे देखेंगे, यहीं पे देखेंगे। मासूमा बोलती है बेडरूम में चलो, वहाँ पे देखते हैं ना, समझा करो, अच्छा नहीं लगता है। फिर जो हमारी दादी होती है वो पहले नहीं समझती है। फिर आंटी जो होती है वो रूम में मतलब किचन में चली जाती है। वो अपने पहले बेटे को रूम में छोड़ के थी, बाद में वो किचन में चली जाती है। उनके किचन में के जाने के बाद फिर जो हमारी मासूमा होती है वो राधिका को अपनी गोदी में उठाती है और जल्दी जल्दी बेडरूम में लेके जाती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद हमारी राधिका को सोफ़े पे बिठाती है। वहाँ पे एक सोफ़ा भी रखा होता है, वहाँ पे बिठाती है। बोलती है हाँ अब बोल कौन सा मूवी। मूवी नहीं, मैं तुम्हें सारा सीन करके दिखाती हूँ कि मूवी में क्या कुछ होता है। जिस पे मेरी दादी बोली खींच के थप्पड़ लगाऊंगी, जान सच में मेरा मन कर रहा है ना मूवी देखने का, प्लीज़ मूवी देखते हैं ना। मासूमा बोलती है अच्छा जी, आज तो मेरी जान का मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है सब ठीक है बट बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ आओ ना। फिर जो हमारी मासूमा और राधिका होती है दोनों लेट जाती है। हमारी जो मासूमा होती है वो लेटती है और उसके सीने पे आके हमारी राधिका अपने सर रखती है और मासूमा यूट्यूब ऑन करती है। यूट्यूब जैसे ही ऑन करती है तो सामने एक लेस्बियन का वीडियो आ जाता है, बड़ा रोमांटिक सा। फिर जो हमारी राधिका होती है उसको प्ले मतलब मासूमा के हाथ में तो राधिका प्ले कर लेती है और बड़ी कर लेती है और बोलती है कि पहले ये देखते हैं हम। वो दोनों कपल भी होते हैं, मतलब हल्का हल्का पहले एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे को टच करते, फिर एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। उन दोनों को इस तरह किस करते देख के हमारे जो राधिका होते हैं उससे स्वेट नहीं होते। वो फ़ोन मासूमा से लेती है और साइड पे रखती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके फोrehead पे, आइज़ पे, चीक्स पे, लिप्स पे बेतहाशा किस करने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, इतना ज़्यादा किस कर रही होती है कि मतलब हमारी जो मासूम होती है उसको हम चेस्ट पे थोड़ा सा मारते बोलती है छोड़ो यार, मार दोगी क्या, सांस तो लेने दो, क्या हो गया तुझे। जिस पे हमारी राधिका कुछ भी नहीं सुनती, उसके ऊपर टूट पड़ती है, उसके लिप्स पे बहुत किसिस कर रही होती है, इतनी ज़्यादा इतनी किसिस करती है, इतनी किसिस करती है कि मतलब वो उसको पागल कर लेती है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक उसको किस करने के बाद वो फिर मतलब थोड़ा उठती है और जैसे ही उठती है तो अभी हमारी मासूमा से वेट नहीं होता है। के बाद वो भी हमारी राधिका के ऊपर टूट पड़ती है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं और रोमांस करते करते दोनों बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो लोग बस एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। प्यार करते करते उनको पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह के 5 बज जाते हैं। और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो दोनों बहुत थक जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। हमारी मासूमा हंसती है और बोलती है कि पता ही नहीं चला, देख लो सुबह के 5 बजे। राधिका बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसमें हमारी मासूमा बोलती अच्छा जी, शुरुआत किसने की थी, मैंने थोड़ी की थी, शुरुआत तो आपने की थी। ये लोग तो कुछ थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, फिर दोनों सो जाते हैं और अलार्म लगा के सोते हैं 7 बजे का, क्योंकि 7 बजे इन लोग को ऑफिस भी जाना होता है। और फिर दोनों एक दूसरे को हग करके बहुत ही आराम से सो जाते हैं। और जैसे ही सोते तो 7 बज जाते हैं, फिर से इनका फ़ोन मतलब अलार्म कर रहा होता है, पूरी टू टू कर रहा होता है। जैसे ही अलार्म बोलता है तो हमारी जो राधिका होती है बोलती है क्या यार, अभी तो सोए थे, अभी ऐसा अलार्म को तो बंद करो।
मासूमा बोलती है मेरी जान अभी उठ जाए, हमें ऑफिस भी जाना है, आपको पता है ना बॉस ने बुलाया हुआ है, अगर आज ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर जो हमारी राधिका होती है वो हमारी मासूमा को ज़बरदस्ती उठाती है, वो पहले तो उठी नहीं थी, ज़बरदस्ती उसको उठा के उसको बिठाती है, बोलती है चलो चलो देर हो रही है जान, लेट हो जाएंगे। हमारी राधिका का तो मन ही नहीं कर रहा होता है, वो ज़बरदस्ती उसको उठाती है और उठा के रेडी वगैरह करती है, और दोनों का मन नहीं कर रहा होता है, वो दोनों बेमन से फिर चली जाती है, मतलब अपनी गाड़ी निकालती है। सबसे पहले तो वो हॉस्पिटल जाती है और नाश्ता वगैरह लेके, वो जो आंटी होती है उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा होता है, मतलब उनके बोलने से पहले ये लोग मतलब सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल जाके उन लोगों को ब्रेकफास्ट वगैरह देती है, उनको फिर बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन लोग को लेट हो रही थी, रेडी है दोनों लेट हो चुकी होती है, और बॉस की कॉल भी आ रही होती है कि जल्दी आओ, कहाँ रहेगी तुम लोग। ये फिर दोनों मतलब ऑफिस चली जाती है, ऑफिस जाती है तो मतलब कुछ क्लाइंट भी आए होते हैं, हमारी जो राधिका होती है उसको मतलब बॉस बुला लेते हैं, हमारी मासूमा बाहर बैठ के काम कर रही होती है। वो जो लोग होते हैं वो इंडिया से आए होते हैं, उन लोगों ने कुछ डील वगैरह करनी होती है, और वो लोग बोलते हैं कि आपको, बॉस को बोलते हैं कि आपको हमारे साथ आज इंडिया चलना पड़ेगा। फिर जो बॉस होते हैं बोलते ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनको इंडिया जाना पड़ता है। फिर जो बॉस होते हैं वो हमारी राधिका को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ इंडिया चलोगी। राधिका बोलती है कि सर मैं, बॉस बोलते हैं हाँ तो मैं, फिर जो हमारी राधिका होती है बोलती है मासूमा, बॉस बोलते हैं नहीं वो वहीं पे रहेगी, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्या पता तो 10 दिन भी लग सकते, 15 दिन भी लग सकते और 20 दिन भी लग सकते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है ठीक है, क्योंकि उसको जाना ही पड़ता है। आज 12 बजे की इन लोगों की मतलब फ़्लाइट होती है, लोग आज इन लोगों को निकलना होता है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बस में आती है, बस बोले ठीक है जाओ। फिर हमारी जो राधिका होती है वो जाती है मासूमा के पास, और मासूमा को बताती है कि सर मुझे लेके जा रहे हैं इंडिया, वो बोल रहे हैं 15-20 दिन लग जाएंगे और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं क्या करूँगी। जिस पे हमारी मासूमा खड़ी होती है, उसको ऑल द बेस्ट करती, बोलती है कि जान देखो सब कुछ छोड़ के बॉस ने तुम्हें चुना है, तुम जाओ आराम से, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम बता देना ठीक है ना, ऑल द बेस्ट जाओ तुम। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन पे बॉस एतबार करते, यकीन करते हो, हमारी राधिका पे बॉस बहुत ट्रस्ट करते होते थे, तो इस वजह से उसको आज मतलब सुबह 12 बजे लोगों की फ़्लाइट होती है, लोग मतलब जाने की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। जो हमारी मासूमा होती है वो नया को कॉल करके और सब कुछ बता देती है, नया बोलती है कि ऐसा ठीक है लेकिन ध्यान से जाएँ ठीक है ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो राधिका को बोलती है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा होता है कि वो उसको जाने दे, लेकिन बेमन से वो उसको फिर भेजती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अभी हमारी जो राधिका होती है वो तो जा रही होती है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। यहाँ जो हमारी मासूमा होती है वो ऑफिस में होती है, उसका भी आज मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसकी जान उससे मतलब कुछ टाइम के लिए जा रही होती है, लेकिन उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। दोनों जुदा हो रहे थे, ऐसा लगता है कि 15 दिन 15 साल से कम नहीं होते, अभी तक वो गई भी नहीं होती, और दोनों एक दूसरे की कमी बहुत महसूस कर रही होती है। कितने टाइम से दोनों हमेशा साथ ही रहती है, एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं रहती है, और इस वजह से फिर वो जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि हम अपना बहुत सारा ख्याल रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ऐसा बोल के वो मतलब उसका फ़ोन ऑफ वगैरह हो जाता है, तो दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है। ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, और कुछ मतलब इनका जो सफ़र होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो हमारी मासूमा होती है उसका मन ही नहीं लग रहा होता है, वो ऑफिस में देख रही होती है, ऑफिस में उसको हमारी राधिका की कमी बहुत महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, अपनी फ्रेंड की याद आ रही है, जिस पे हमारी मासूमा बोलती है हाँ नहीं यार, वो फ्रेंड बोलती तो क्या हो गया, वो आ जाएगी ना जल्दी। फिर वो उसके साथ बातें करने लग जाती है, लोग ऐसे ही बातें कर रही होती है, काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही बातचीत कर रही होती है, और फिर उसके बाद हमारी मासूमा काम में बिज़ी हो जाती है, और राधिका हमारी मासूमा को बहुत मिस कर रही होती है, और हॉस्पिटल में इन लोगों को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो अब हमारी मासूमा को कॉल करके बताते हैं कि हमें डिस्चार्ज मिल गया, हम लोग आ रहे हैं कुछ टाइम में घर। फिर इस पे हमारी मासूमा बोलती है हाँ ठीक है आंटी घर में ही, और प्लीज़ आंटी को उससे सॉरी बोल देना। तुम्हारी बात उनको बहुत हर्ट करेगी, उनकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अपने इकलौते बेटे के पीछे थी, प्लीज़ तुम उनसे सॉरी कर देना। फिर जो नया बोलते बोलते ठीक है, और ये लोग फिर गाड़ी कैब बुक करते हैं, और कुछ ही देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो नेहा और वो अंदर जाती है, तो आंटी एकदम से आती है, उनको पकड़ती है और सोफे पे बिठाती है और पानी लाती है और देती है। तो
अपने आप जो होती है वो आंटी का हाथ पकड़ती है, उनको बिठाती है और उनके पाँव में बैठती है। वो बोलती है कि आंटी सॉरी, मुझे माफ़ कर दिया। आई नो मैंने आपसे उसे मैं क्या कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप मेरी माँ समान हैं। फिर जो आंटी होती है उसको उठाती है और उसको हग कर लेती है। वो बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। यहाँ पे भी इनका जो मैटर होता है वो सॉल्व हो चुका होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही फिर जो आंटी होती है वो परिसो को पकड़ती है और उसको बेडरूम में लेके जाती है और उसको मतलब उसके लिए गर्म पानी लेके आती है, उसको हाथ वगैरह वॉश करवाती है और उसको फ्रेश करवाती है। आंटी खुद हालाँकि नहीं आप मना भी कर रही होती है, आंटी बोलती है कि कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी की तरह मतलब आंटी इनके साथ बहुत प्यार करती है और ये लोग भी हमारी आंटी के साथ बहुत प्यार कर रही होती है। यहाँ पे तो ये लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, वहाँ जो हमारी सुबह होती है वो अभी भी रास्ते में होती है, फ़ोन भी ऑफ होता है। वो हमारी राधिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, वो इधर-उधर देख रही होती है, सामने 2 कपल बैठे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनको देखते हुए हमारी जो मासूमा होती है उसको रात वाला सीन याद आ जाता है जब वो उसकी जान उसके पास थी। हालाँकि 2-3 घंटे भी नहीं गुज़रे थे अभी से हमारी राधिका को हमारी मासूमा की याद सता रही थी और ऐसे ही वो बहुत मिस कर रही थी, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। या मासूमा भी उसको बहुत मिस कर रही होती है। और फिर कुछ टाइम गुज़र जाते, 4-5 घंटे के बाद फाइनली ये लोग इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया एयरपोर्ट पे पहुँचते तो बहुत सारे मतलब वहाँ पे लोग आते हैं उनको रिसीव करने के लिए, लोग गाड़ियों में बैठते हैं। गाड़ी में बैठ के ये लोग चले जाते हैं, वहाँ पे एक वीआईपी होटल होता है, वहाँ पे जाते हैं। हमारे बॉस ने 2 रूम लिए होते हैं, हमारी मासूमा का अलग रूम होता है और बॉस का अलग। जो बॉस होते हैं वो हमारी मासूमा को बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ रूम में फ्रेश हो जाओ, फिर आधे घंटे बाद तुम आ जाना तो हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। तो फिर जो ये दोनों होते हैं वो फ्रेशन अप होने के लिए अपने-अपने रूम में चले जाते हैं और हमारी मासूमा जैसे ही रूम में पहुँचती है तो वो सबसे पहले फ़ोन ऑन करती है और फ़ोन ऑन करके सबसे पहले अपनी जान को कॉल करती है राधिका को। राधिका जैसे ही देखती है कि हमारी मासूमा की कॉल है, वो कॉल उठाती है और बोलती है हाँ जान क्या हुआ, ठीक तो हो ना? फिर जिस पे हमारी मासूमा बोलती है हाँ, मैं ठीक हूँ यार, आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारी राधिका बोलती है मैं भी तो आपको बहुत मिस कर रही हूँ यार, कुछ घंटे दूर आपसे कुछ घंटे दूर कुछ घंटे हुए हैं आपसे दूर होके, लेकिन फिर भी देखो ना आपको बहुत मिस कर रही हूँ जान, मैं क्या करूँ, आई मिस यू यार। सच में हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है तो मेरा भी तो यही हाल है ना, मैं भी तो आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ ना। तो उन्हें एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है ठीक है मैं फ्रेश हो जाऊँ, कुछ खा लूँ तो फिर आपको फ्री होके कॉल करूँगी। हमारी राधिका बोलती है, मासूमा बोलती है अच्छा ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना ओके, और डेटा वाटा ऑफ मत करना, राब्ते में रहना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है, फिर कॉल कट हो जाती है, मासूमा जाती है, फ्रेशन अप होती है और बाहर आती है और वो बॉस के रूम में चली जाती है। बॉस के रूम में ऑलरेडी कुछ मतलब लोग होते हैं, ये लोग नहीं लड़कियाँ भी होती, 3 लड़कियाँ होती हैं जो होती है हमारी मासूमा होती है। वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर जो बॉस होते हैं उनको बोला जाता है कि आप चलो, वहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे एक कंपनी बना रहे होते हैं बहुत बड़ी, और उसमें हम हमारी जो मासूमा होती है उसको मैनेजर का काम दिया गया होता है कि तुमने ये देखना है कि सब जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम सही करें। उन्हें मतलब ये इस वजह से आए होते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी होगी इसको ये कंप्लीट करके ही मतलब वहाँ पे जाएंगे, इसकी कंपनी को खोल के, और हम जो जिन जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है वहाँ पे इन लोगों को रख के यहाँ पे चला के उसके बाद इन लोगों की प्लानिंग होती है कि सब कुछ करके ये लोग यूएस जाएँगे। और अभी तो मतलब जस्ट मतलब प्लॉट लिया हुआ था और आज सब लोगों को बुलाया होता है। और हमारी जो मासूमा होती है उसके साथ 2 लड़कियाँ रखी होती है उसकी असिस्टेंट। तो ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे साथ में एक घर होता है। मासूमा को बोला जाता है कि तुम यहाँ तुम यहीं पे रहोगी। बॉस जो होते हैं वो होटल में मतलब बॉस का यहाँ पे घर होता है। बॉस बोलते हैं मैं घर चला जाऊँगा और तुम यहाँ पे रह लेना इन लड़कियों के साथ। और यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो मतलब देख रही होती है, सब लोगों को देखती है कितने लोग हैं, सब कुछ मतलब वो मैनेजर के तौर पे काम कर रही होती है और जो काम होते हैं सबको उसके काम बता रही होती है। पहले तो कुछ लोग मतलब उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बॉस को कॉल करती है, बॉस सबको डांट लगाते बोलते कि तुम सबकी मैनेजर है, जैसा ये बोलेगी तुम लोग ने वैसा ही करना है। उसके बाद मतलब सब लोग हमारी मासूमा की बात सुनने लग जाते हैं और मासूमा की बात सुनने के बाद सब लोग अपना अपना काम करते हैं और वैसे ही काम चल रहा होता है। फिर हमारी जो
सुबह होती है उस पर राधिका की कॉल आने लग जाती है। वो राधिका की कॉल उठाती है और राधिका जो होती है वो घर पहुंच चुकी होती है। फिर नेहा बात करती है, बड़ी सा बात करती है, आंटी बात करती है, सब लोग हमारी मासूमा से बात करते हुए बोलती है यार सच में तुम्हारी बहन के घर बहुत अधूरा है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि 15 दिन में जब तक ये बिल्डिंग रेडी नहीं होती है तब लोग तब तक नहीं आ सकते, क्योंकि अब 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, जितनी जल्दी काम खत्म होगा तो मैं इतनी जल्दी आ जाऊँगी। कुछ देर तक ये लोग बात करते हैं। फिर हमारी मासूमा जो होती है वो काम कर रही होती है, वो फिर कॉल काट देती है और उसके बाद वो काम करने लग जाती है। वहाँ पे भी फिर जो कुछ लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और कुछ फास्ट लोग होते हैं, जो सुस्त लोग होते हैं, हमारी जो राधिका सॉरी मासूमा होती है उन लोगों को निकाल रही होती है। राधिका होती है सॉरी, वो उन लोगों को निकाल रही थी क्योंकि वो लोग काम नहीं करते, बातें ज़्यादा गपशप लगाते हैं। हमारी जो राधिका होती है वो अपनी जान से दूर आई होती है और उसको तो काम जल्दी से जल्दी निपटाना होता है। बॉस ने भी ये बोला होता है कि अगर कोई भी स्लो काम करे या सुस्त काम करे उसको तुम निकाल सकते हो। हमारी जो राधिका होती है उसने 5 लोगों को निकाल दिया होता है बिना उनको उनकी दिहाड़ी देख के, हालांकि वो काम नहीं कर रहे थे उनकी वजह पे, मतलब न्यू लोग, हमारी राधिका ने बहुत ज़्यादा सख्ती बनाई होती है लोगों पे और ऐसे उनसे प्रॉपर काम ले रही होती है। उन लोग भी उसके आगे काम कर रहे होते हैं और काफ़ी देर तक वैसे ही सुबह से शाम हो जाती, रात के 7 बजे, मतलब वो लोगों से नीचे कुछ जो होता है आधे से ज़्यादा काम आज ले चुकी होती है, मतलब नाइट का भी होता है। वो नाइट 10 बजे तक मतलब काम करवाती है। फिर बॉस आ जाता है, बॉस बोलते हैं कि ठीक है अभी तुम जाओ आराम करो, सुबह तुम 10 बजे आ जाना। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।